माननीय गृह मंत्री जी की गर्ममयी उपस्थिति में आज का दिन बेहद विशेष है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने और उनके दिशा निर्देशों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मस्टर रोल और कॉन्ट्रैक्ट की एडहॉक एक्सप्लॉयटेटिव व्यवस्था के खिलाफ एक ऐतिहासिक निर्णय में आज हम 4,400 आरएमआर कर्मियों को परमानेंट किए जाने के अवसर पर यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 महीनों में हमने दिल्ली के विभिन्न विभागों में लगभग 13,000 पदों पर डीएसएसबी और यूपीएससी के माध्यम से स्थायी नियुक्तियाँ की हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का ही परिणाम है। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, फायर सर्विस हो, योजना विभाग हो, डीटीडीसी हो, यथा लगभग 8-9 वर्षों से ये खाली पड़े हुए पद और इन पर अब कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो किए जा रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया और उन्हें परमानेंट अपॉइंटमेंट किए गए। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एनडीएमसी में पहली बार विगत 8 महीनों में असंगठित क्षेत्र के लगभग 27,000 युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में ट्रेनिंग कर प्रशिक्षित किया गया है। एनडीएमसी के ऊपर देश की राजधानी के अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर सेवाओं की जिम्मेदारी है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, विशेष दूतावास, विभिन्न मंत्रालय और संसद सदस्यों के आवासों के मूलभूत सेवाओं प्रदान करना एनडीएमसी की एक शानदार कार्यशैली रही है। मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है कि एनडीएमसी आज विश्व स्तरीय निकाय बन गई है, जो कई विकसित देशों के निकायों से भी आगे है। एनडीएमसी की कार्यकुशलता का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तब उसने विश्व स्तरीय G20 फूड फेस्टिवल, G20 ट्यूलिप फेस्टिवल, G20 फ्लावर शो का सफल प्रयोजन किया है यहाँ पर। इस वर्ष एनडीएमसी ने 1,40,000 ट्यूलिप्स लगाकर दिल्ली का मन मोहा है। वहीं अगले वर्ष 5 लाख ट्यूलिप्स लगाने की योजना है। भाई और बहनों, एनडीएमसी की इस कर्मठ कार्यकुशलता के पीछे करीब 13,000 कर्मियों की एक मजबूत समर्पित टीम है। इसमें 4,400 कर्मियों की एक ऐसी प्रशिक्षित टीम है जो ज़मीन पर मौजूद रहकर एनडीएमसी की तमाम योजनाओं को अंजाम दे रही है। नई दिल्ली को हरा भरा बनाने और साफ सफाई में एनडीएमसी की जो भूमिका है वो किसी से छिपी नहीं है और इसके पीछे हमारे ये कर्मठ कर्मचारी हैं। विदेशी मेहमान जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की हरियाली और सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीएमसी के इन कर्मियों की पहचान इनके नाम से नहीं बल्कि इनके काम से जानी जाती है। स्वच्छता, सुंदरता और मूलभूत सेवाओं का तत्काल प्रदान करने में अपनी अलग पहचान बना चुकी एनडीएमसी के ये कर्मचारी पिछले 1-2 दशक से बिना रुके और बिना थके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 4,500 एनडीएमसी के इन कर्मचारियों को आरएमआर कहा जाता है। ये आरएमआर कर्मी एनडीएमसी की सफलता की बुनियाद हैं। माली, बेलदार, सफाई कर्मचारी जैसे पदों पर काम करते हुए इन्होंने अपनी कर्मठता से लोगों का दिल जीता है। मुझे खुशी है कि आज का ये कार्यक्रम इनके नाम समर्पित है। इन 4,400 आरएमआर कर्मियों की लगातार और प्रशंसनीय सेवाओं की पहचान के तौर पर अब इनकी सेवा को नियमित किया जा रहा है। इनके चेहरे पर जो खुशी की ललक आज सामने देखी गई, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। दोस्तों, ये एक आज ऐतिहासिक दिन है। इन आरएमआर कर्मियों की नियमित करने की ये जो गृह मंत्रालय की, विधि मंत्रालय की और डीओपीटी की जो यहाँ पर सेवाएं प्रदान हुई हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी।
इन नियुक्तियों में जितनी परेशानियां थी उन्हें दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने नियमों में कई फेर बदल किए हैं और उसमें मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बिना उनके पर्सनल इंटरेस्ट लिए हुए ये संभव नहीं था। आरएमआर कर्मियों को स्थायी कर देने के बाद एनडीएमसी का परिवार बड़ा हो गया है, इनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, पर एनडीएमसी ने इनका भी इंतजाम करके रखा है और पुष्प विहार जैसे पॉश इलाके में नई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आज़ादी का अमृत महोत्सव का परिसर का निर्माण कर लिया गया है। ये 7 मंजिल का कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक्स हैं, इसमें 120 फ्लैट्स हैं जो सभी सुविधाओं से मौजूद हैं। मैं आज दिल से इन 4000 आरएमआर कर्मियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो एनडीएमसी की एक ऐसी फोर्स बनकर सामने आए हैं जो एनडीएमसी का नाम हमेशा रोशन रखेंगे। मैं एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इन कर्मियों के जीवन में एक नया उजाला हासिल किया। धन्यवाद। एक तरफ देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी श्रृंखला में जो भी श्रेष्ठ है प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार उसको उत्सव के रूप में हम मनाएं और वही संस्कार हम आगे दें और देश में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का भी काम करें। मुझे खुशी हुई आज सबको देखते हुए और मैं नरेश जी से यही बात कर रही थी 2015 का वो दिन जब 2014 में मैं पहली बार सांसद बनकर आई तो बहुत ज़्यादा पता नहीं था क्षेत्र का और समस्याओं के विषय में, तो सब कर्मचारी मेरे पास आए और बोला कि हमको परमानेंट करना है क्योंकि हम एक 2 दशक से ऐसे ही 14 साल 18 साल से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। उस समय नरेश जी को मैंने बुलाया और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा नरेश जी अगर इन लोगों की ज़रूरत नहीं है एनडीएमसी को तो हमने इन्हें रखा क्यों है, और अगर इन्हें रखा है तो हमने परमानेंट क्यों नहीं किया है, समस्या क्या है। आपको सुनकर थोड़ा अचंभा होगा, तब 2015 में दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग जंप करें श्रेय लेने के लिए कि उन्होंने भी काम किया, तो जवाब है नहीं। ये काम केवल और केवल जब अमित भाई गृह मंत्री बने हुए उनके द्वारा किया गया काम है और किसी का इसमें कोई श्रेय नहीं है। मैंने मात्र आप लोगों की तरफ से आपका पक्ष और वो रेजोल्यूशन जो एनडीएमसी द्वारा हमने 2015 में पारित किया था वो गृह मंत्रालय तक भेजा और सरकार आप जानते हैं कैसे चलती है, लेकिन अमित भाई के आने के बाद हम सबकी सुनवाई हुई और आज 4400 घर के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। और उस दिवाली मनाने के पीछे अगर प्रेरणा कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा है, और अगर कर्म किसी का है तो वो अमित भाई का कर्म है जिनके रहते ये संभव हुआ, नहीं तो ना करने के बहाने 50,000 थे। आज जो खुशी का संचय हम सबके मन में है, अपनी आंखों के आगे कोई शुरू किया हुआ काम जब आप समापन की ओर देखते हैं तो बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है। वही संतुष्टि आज मेरे मन में भी है और कृतज्ञता पूर्ण आभार अमित भाई का जिनके रहते ये काम संभव हुआ, नहीं तो ये होने जैसी चीज़ नहीं थी। और उन सब मेरे भाई बहन जो 18 साल 20 साल 2 दशकों से ऐसे ही लटके पड़े थे, 18-20 साल की उम्र में एनडीएमसी में टेम्परेरी मास्टर रोल पे आए, पर फिर आरएमआर शुरू हुआ, रेगुलर मास्टर रोल मिलनी शुरू हुई और रेगुलर मास्टर रोल के बाद आज सब परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में सब सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन निर्वाह करेंगे। इसके लिए आप सबको बधाई और दोबारा आभार। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में
हम सब अपने अपने हिस्से का कार्य कर कर इसी देश की विकास की यात्रा में जुड़ पाए, इसके लिए भी ईश्वर का आभार कि अगर आज कोई हमारे भाई बहन स्वच्छता सहायक है या सड़क के सौंदर्यकरण का काम कर रहे हैं या पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं या सीवर को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता का आभार, क्योंकि ये सब वो काम है जिसके बिना देश कभी विकास का यात्रा जो है पूरी नहीं कर पाएगा। और कर्मयोगी का जो नया नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया वो इसीलिए दिया कि आज गर्व से हम सब अपना सिर ऊपर करके अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश की विकास यात्रा में शामिल हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।